हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। पहला पोस्टुलेट्स दिया हुआ है कि गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद दूसरा पोस्टुलेट्स बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इस पोस्टुलेट्स को बोलने के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है और क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म आ रहा है जिसको हमें डिफाइन करना है। ठीक, तो पहले पोस्टुलेट्स को हम पढ़ते हैं। तो उसमें दिया हुआ है गिवन एनी 2 पॉइंट्स। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट ये है ए, दूसरा पॉइंट है ये बी। ठीक, तो गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। यदि हम इस प्लेस को देखेंगे तो ये प्लेस क्या है, गैप है। तो इस प्लेस के बीच में हम ये कितना भी इन्फिनाइट पॉइंट हम डाल सकते हैं। तो सो इट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट, नॉट ओनली ए थर्ड पॉइंट, मेनी पॉइंट एग्जिस्ट इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब इसमें आ गया कि पॉइंट, क्या टर्म आ गया, पॉइंट या डॉट। पॉइंट या डॉट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूक्लिड ने अपने एक्जियम में पॉइंट या डॉट को क्या डिफाइन किया था, आप पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो ये सुन लीजिए कि पॉइंट या डॉट क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा कंस्ट्रक्शंस है विच इज नाइदर हैविंग ब्रेड्थ नॉर हैविंग लेंथ एंड इट डो नॉट ऑक्यूपाई प्लेसेज ऑल्सो। ये एक टिप, कितना पतला भी टिप हम बना देंगे, दैट टिप ऑल्सो विल बिकम ए पॉइंट। जैसे अभी हमने यहाँ रख दिया, हमें दिखाई नहीं दे रहा बट दिस इज ए पॉइंट। ठीक, एंड सेट ऑफ पॉइंट मेक्स लाइन। ठीक है, तो इससे पता चल गया। और ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि किसी दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट, जैसे नंबर लाइंस पे हमने क्या देखा है, नंबर लाइंस हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर्स में। नंबर लाइन पे हम क्या देख रहे हैं कि सपोज दैट हमने यहाँ ले लिया 1 और यहाँ ले लिया 2। इस 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स आ सकते हैं? इतने आ सकते हैं जितने कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 लाइक दिस, 1.9 एंड 2 आ जाएगा। उसके आगे जाएंगे तो 1.11, 1.12, 1.13, ये 1.1 और 1.2 के बीच में केवल आ जाएगा। इसीलिए 1.111 फिर 1.1112 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए बताया गया है कि दो पॉइंट्स के बीच में इनडिफिनिट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये कंसिस्टेंट भी है। ठीक, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। आप मन में क्या सोच रहे हैं कि देयर एटलीस्ट एग्जिस्ट 3 पॉइंट, हम इसको कैसे मतलब सोच सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हमें एक लाइन खींचने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? सिंपल है, हमारे यूक्लिड सर ने भी अपने एग्जाम में बोला हुआ है कि एक लाइन खींचने के लिए हम यदि एक सिंपल लाइन खींचना चाहते हैं तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। यदि हम इस 2 पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंपल लाइन हो जाएगा ना। अब जब तक हम एक तीसरा यदि 2 पॉइंट रहेगा हमें तो हम लाइन बना सकते हैं, लेकिन यदि हमें कोई एक तीसरा पॉइंट ऐसे दे दिया तो क्या हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में ले सकते हैं? ऐसे नहीं ले सकते। इसीलिए बोला गया कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स जो कि एक लाइन में नहीं आ, जब तक ये तीसरा पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि जब तक 2 पॉइंट रहेगा हम एक सिंपल लाइन
खींच सकते हैं, लेकिन जब तक कोई तीसरा पॉइंट आ गया जो कि इस लाइन पे नहीं है, तो वही जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन बनने नहीं देगा। इसीलिए ये बोला कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। 4 पॉइंट भी हो सकता है, 5 पॉइंट भी हो सकता है, तब हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो इसीलिए 3 के बाद हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक, इसमें कोई सा अनडिफाइंड टर्म नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं है डिफाइन करने की, और ये कंसिस्टेंट है। ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 4, इफ ए पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC equal to BC। ठीक है, हम एक लाइन ले लिए A और ये B, इस दोनों पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं, ये लाइन हो गया ए बी। ठीक है, हम लाइन को ऐसे भी शो करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन ए बी हो गया। बोल रहा है कि इसके बीच में एक पॉइंट सी है, हमने ले लिया एक पॉइंट सी है, लेकिन सी के बारे में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सी ऐसा है कि जिसमें कि ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, यानी कि ये यदि हम सी यहां लेंगे तो ये लेंथ जो है वो इस लेंथ के बराबर है। गिवन क्या गिवन है हमारे, ए सी इक्वल टू बी सी। तो अब हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ए सी इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, हाफ ए बी। ठीक है, तो हमें दिया हुआ ए सी इक्वल टू बी सी, तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, यदि हम ए बी को लिखेंगे तो दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन विल मेक ए बी, तो वी कैन राइट ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है इक्वेशन 1 में कि ए सी इक्वल टू बी सी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू 2AC, एंड दिस इंप्लाइज क्या, यदि हम इसको करेंगे तो 2AB इक्वल टू सॉरी हाफ ए बी इक्वल टू AC। ठीक, यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूफ हो गया कि हाफ ए बी इक्वल टू, यानी कि हाफ ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि 2AC इक्वल टू ए बी, 2AC दिस इक्वल टू ए बी, इसीलिए हाफ ए सी हाफ ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि क्वेश्चन 4 में हमने क्या देखा कि C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमको बोल रहा है कि प्रूव दैट एवरी लाइन हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमने ए बी यहां लिया हुआ था, ये लाइन हमारा क्या था, ए बी, और हमने लिया हुआ था कि ये जो सी जो है हमारा मिड पॉइंट है, ये गिवन है। तो अब बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि केवल सी ही जो है इस लाइन का मिड पॉइंट है, दूसरा नहीं है। तो आज पर क्वेश्चन में ये तो पता लग गया है कि ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक, अब हमको केवल ये बताना है कि सी विल द पॉइंट सी या डॉट सी द एग्जिस्टिंग ऑन द लाइन ए बी इज ओनली द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, मान लेते कि सी के बगल में हम एक पॉइंट ले लिए डी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने तब तक एज्यूम कर लिया कि डी जो है इसका मिड पॉइंट है। तो यदि डी मिड पॉइंट है तो हमारा पहला कंडीशन क्या था कि ए सी इक्वल टू बी सी। अब हमने ले लिया कि डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू डी बी।
होना चाहिए ऐसा ही, क्योंकि सी भी हमने मिड पॉइंट लिया हुआ था, लेकिन अब हमने क्या ले लिया कि डी मिड पॉइंट है। तो यदि हम डी मिड पॉइंट ले लिए तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू डी बी, सॉरी ए डी इक्वल टू डी बी। लेकिन हमारे पहले बोल रहे हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी, तो यदि ए सी इक्वल टू बी सी है तो ए डी इक्वल टू डी बी नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि या तो डी जो है सी पे कॉन्साइड करे, तभी जाकर के ये इस चीज को फुलफिल कर पाएगा, और इसके लिए क्या होना चाहिए कि डी पॉइंट को सी के साथ कॉन्साइड करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि ए सी इक्वल टू सी बी या बी सी। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हमने एक्जियम में क्या पढ़ा हुआ था कि सेम चीज से सेम चीज को माइनस करने पे वो सेम ही होता है, या सेम चीज से सेम चीज को ऐड करने पे वो सेम ही होता है। तो उस एक्जियम के सहारे भी हम क्या देख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी। अब यदि हम ए सी में या ए बी ए सी में हम सेम क्या ऐड करेंगे, ए सी ही। तो ए सी प्लस ए सी यदि हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना। अब लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए बी, ये भी है। लेकिन ये जब हम ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए बी लिए तो दोनों में सेम, लेकिन डी जो है हमको पहले से मालूम है कि ए सी इक्वल टू बी सी कंडीशन में, तो ये तभी हो सकता है ना ए सी इक्वल टू बी सी जब ये डी पॉइंट सी पे कॉन्साइड करे। ठीक, तो उस एक्जियम के थ्रू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।